Good morning, students. Today we will start the topic यानी issued debentures का जो टॉपिक है उसमें जो डिफरेंट कंडीशन होती हैं कि कब हमने जो डिबेंचर इशू किए थे कितने पर इशू किया और रिडम्पशन हमने कितने पर किया। ठीक है, तो हम उस टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। देखिए, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन राइट किया है आपके सामने। यहाँ है 2009% डिबेंचर्स जो इशू हुए हैं वो 100 रुपीज पर और रिपेबल है आपका एट 100 रुपीज। सेकेंड क्वेश्चन आपका 3 लाख रुपीज है, यहाँ पर देखिए वहाँ नंबर ऑफ डिबेंचर्स गिवन है और यहाँ रुपीज आपके गिवन है। तो 3 लाख रुपीज 9% डिबेंचर्स इशूड है 110 पर और रिपेबल है एट 100 रुपीज। ऐसे 1009% डिबेंचर्स हैं जो इशू 95% रुपीज पे किया है जो कि लिंक्ड हुआ है उसका एट द रेट 100 रुपीज। ऐसे 1509% डिबेंचर इशूड 100 रुपीज एंड रिडीम्ड एट 105। 4009% डिबेंचर 98 पर आपका इशू है और 105 पर आपका रिडीम है। ऐसे 2,15,000 रुपीज के हमारे पास यहाँ पर कितने पर ये हमारा 105 पर इशू हुआ है और यहाँ 107 पर आपका रिडीम हुआ है। तो जो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है वो कितने हैं 100 रुपीज। देखिए यहाँ कंडीशन क्या है कि जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स हमारे जो इशू किए जाते हैं, इशू हमारे पास किसके 3 कंडीशन पर डिबेंचर इशू किए जाते हैं। किसकी कंडीशन पर? पहला यानी कि एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। ठीक है, यानी कि तीनों कंडीशन पर हमारे क्या होता है ये इशू किए जाते हैं। बट जो रिडम्पशन है, रिडीम जो होती है, रिडीम हमारे 2 कंडीशन पर होता है, एट पार और एट प्रीमियम। इशू के 3 टर्म्स है और रिडम्पशन के 2 टर्म्स है। तो अब हर कंडीशन पर इनकी तरफ देखते हमारे पास अगर हमने इशू एट पार किया तो हम इस डिबेंचर को एट पार भी रिडीम कर सकते हैं और एट प्रीमियम भी इशू कर सकते हैं, रिडीम भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमने डिस्काउंट पर इशू किया है तो हम इसको जो रिडम्पशन है एट पार पर भी कर सकते हैं और एट प्रीमियम पर भी रिडीम भी कर सकते हैं। ऐसे ही कंडीशन आती है एट प्रीमियम की। हमने ये जो एट प्रीमियम पर, ठीक है, एट प्रीमियम से ज़्यादा हम एट पार पर भी और एट प्रीमियम पर। ठीक है, तो यहाँ यानी कि कह सकते हैं कि एट आपकी कंडीशन we have to redeem in 2 terms। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें यहाँ देखना है कि हमारे कौन से डिबेंचर्स की कौन सी कंडीशन लग रही है। तो देखिए 100 रुपीज पर क्या है इशू है, तो एट पार पर हो गए। रिडम्पशन किस पर है 100 पर है, इनके जितने का था उतने पर ही आपका रिडम्पशन। तो इनके एट पार दोनों क्या हुआ एट पार। फिर दूसरा कंडीशन में 1 टाइम 100 का था 1 टाइम पर इशू हुआ, तो ये क्या हुआ एट प्रीमियम पर हमने क्या किया इशू कर दिया और रिडीम जो को 100 पर हो गया। तो प्रीमियम पर इशू और एट पार पर रिडम्पशन यानी कि कंडीशन पर। उसके बाद 95 पर हमने इशू किया, 100 का था कम पर किया तो डिस्काउंट पर इशू हो गया। तो क्या हुआ इशूड एट डिस्काउंट और कितने पर 100 पर हमने इसको रिडीम भी कर दिया। ये कितने क्या हुआ एट पार पे। तो कंडीशन कौन सी क्या है आपकी इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार। ऐसे यहाँ पर 100 का था 105 पर कर दिया, यानी कि इशूड एट पार रिडम्पशन एट प्रीमियम। ऐसे ही 98 था इशूड एट डिस्काउंट, 100 का था 100 से कम है तो डिस्काउंट हो गया और 100 से ज़्यादा पर रिडम्पशन किया तो एट प्रीमियम। ऐसे 105 पर है तो इशू था हमारे पास 105 पर है, प्रीमियम पर इशू हुआ और 107 यानी कि प्रीमियम पर ही क्या हुआ इशू रिडीम।
ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये 6 कंडीशन होती है इस तरीके से। तो इनके अकॉर्डिंग मैं आपको एक एक करके समझा दूँ। देखिए पहला क्या है, डिबेंचर 100 इशू एट पार और तो जो हमारी एंट्री होती है आपकी, देखिए ध्यान रखना कि 2 एंट्री होती है, एक रिसीव और एक ड्यू। पहला काउंटर तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये आपकी रिसीव की हो गई। और दूसरे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। देखिए ये 2 कंडीशन, रिसीव और ड्यू, यानी कि 2 एंट्री है। इन्हीं 2 एंट्री में हमारी ये सारी सब चीजें यहीं पर सेट होती है। ये 2 आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रिसीव की, ये ड्यू। तो देखिए पहले वाली कंडीशन में एट पार है 100 का था, 100 में 2000 थे, 100 वाले तो कितने 2 लाख रुपीस हो गए सिंपल सा। 2 लाख रुपीस आपके जहाँ आ जाएगा डेबिट में और 2 लाख रुपीस आपका क्रेडिट, ठीक है। 2 लाख रुपीस आपका यहाँ क्लियर हो गया। अब दूसरी कंडीशन कितने पर इशू है, एट प्रीमियम पर, कितने पर इशू है, बट रिसीव की तो एंट्री यही है हर जगह ये वाली, बस अमाउंट आपकी चेंज होगी, ठीक है। जितने पे इशू किया है उतने का मल्टीप्लाई ही हम डिबेंचर से मल्टीप्लाई करके वहां आएंगे। ड्यू वाली आपकी चेंज होगी, तो मैं ड्यू वाली ही आपको बता रहा हूं। तो पहले कंडीशन तो आपकी हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, प्रीमियम पर इशू और रिडम्पशन एट पार। तो यहाँ देखिए ये वाली सेकंड वाली ड्यू वाली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्योंकि देखिए इशू है तो सिक्योरिटी आता है और रिडम्पशन है तो प्रीमियम और रिडम्पशन है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। अब यहाँ अमाउंट देखिए 9% में ये तो है कितने रुपये, 3 लाख। कितने लाख आपके डिबेंचर की वैल्यू, ठीक है। अब प्रीमियम कितना है, 10 रुपीस के साथ, ठीक। तो 10 रुपीस है तो 10% हो गया लगभग, तो 3 लाख का 10% 30,000, ठीक है। और ये 3 लाख, ठीक है। जो रिसीव वाली एंट्री बैंक अकाउंट है डिबेंचर एप्लीकेशन, वहां पर 3,30,000 अमाउंट आ गया। क्लियर हो गया। अब थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन क्या कहा, 9% देते 95 कितने के डिस्काउंट पर इशू, डिस्काउंट पर इशू है तो सीधी सी बात है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, ठीक है। तो प्रीमियम का था तो हमने प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट पर है तो हमने डिस्काउंट पर कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। अमाउंट ले लीजिए कितने 1000, ठीक है। फेस वैल्यू तो 100 की थी, तो डिबेंचर तो 1000 के 100 से मल्टीप्लाई करके 1 लाख रुपए होगी, तो डिबेंचर के सामने आता 1 लाख। 5 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट है तो 1000 के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5000, तो 5000 आपका क्या है डिस्काउंट, तो 1 लाख में 5000 अगर हम लेस करेंगे तो 95,000 क्या जाएगा, या 1000 के 95 से मल्टीप्लाई करेंगे 95। और जो रिसीव वाली है वो बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, जहां पे 95,000 जो रिसीव हो रहा है वो आपका डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, ठीक है। अब की फोर्थ कंडीशन देखिए क्या है, 100 रुपीस का 9.05 में रिडीम किया। हमने क्या किया, रिडम्पशन एट प्रीमियम पे किया। ध्यान रखना कि जब भी प्रीमियम यानी कि जो आपके डिबेंचर्स हैं
जब रिडम्पशन ज़्यादा पर किया जाता है तो जितना ज़्यादा आपने प्रीमियम दिया है वो आपका लॉस होगा। किसका हुआ? कंपनी का लॉस होगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट प्रीमियम और लॉस लिखे, लॉस ऑन प्रीमियम और रिडम्पशन तो 9%। देखिए लॉस हमारा, इसलिए जो लॉस ऑफ प्रीमियम आया है ऑन रिडम्पशन ये हमारा डेबिट में है, क्योंकि लॉस है, लॉस हमारा सारा डेबिट होता है। ठीक है, कितना हमने इस चीज पर किया है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। देखिए कितने का 100 रुपीज का था, कितने हैं आपके 1500 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बदला है 50,000। ठीक है, अब कितना 5 रुपीज का है, 1500 है, कितना 7,500 रुपीज आपका प्रीमियम। जो प्रीमियम दिया है आपको वही आपका लॉस। ठीक है, और यही अमाउंट जो जितने भी बैंक की वही आपकी बन जाएगी। चलिए आपके बात देखिए ऐसे ही 4,000 98 पर का 105 इंपोर्टेंट एंट्री है, ध्यान से देख सकते। देखिए डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, ये डिस्काउंट पर इश्यू है, तो यहाँ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है ना, देखिए 100 से ज्यादा पे क्या है, प्रीमियम पे रिडक्शन क्या है, तो जितना ज्यादा दिया है आपने वो तो लॉस होगा। तो वही कंडीशन कैसे अपनी याद बताएगी, लॉस और इशू ऑफ रिडक्शन ऑफ डिबेंचर। तो 9% डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान रखना, ये एंट्री आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी एंट्री है, क्योंकि इसमें आपका डिस्काउंट भी है और प्रीमियम भी है। देखिए तो यहाँ अब हम लोग इसको जनरल एंट्री के थ्रू मार्किंग करेंगे कि जो हमारे अमाउंट है वो देखिए। सबसे पहले डिबेंचर की अमाउंट देखिए, कितने 9% डिबेंचर, ठीक है, डिबेंचर कितने हैं, यानी कि 4,000 की 100 का था कितना 40,000। और लाख रुपीज आपके हो गए डिबेंचर के वैल्यू। प्रीमियम कितना है 5 रुपीज के साथ, तो 4,000 का 5 से मल्टीप्लाई 4 5 है 20,000 क्या हुआ प्रीमियम। जो प्रीमियम होता है वही हमारा क्या होता है, लॉस होता है। तो 20,000 का आपका लॉस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितना है, डिस्काउंट कितना है 2 रुपीज के हिसाब से, 4,000 का 2 से डिस्काउंट, तो कितना 8,000 का डिस्काउंट हुआ, 8,000 डिस्काउंट। फेस वैल्यू कितनी थी 4 लाख में से 8,000 का डिस्काउंट दे दिया तो 3,90,000 आपका 92,000 क्लियर हो गया डन। तो दिक्कत अब ये लास्ट वाली एंट्री, ठीक है, इसमें प्रीमियम भी है, इशू भी प्रीमियम पर है और रिडक्शन भी आपका प्रीमियम पर ही है। तो बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपकी एंट्री की, ये पहली एंट्री आप खुद करेंगे, खुद करके मुझे आसान है। ठीक है, कोई भी बात है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। नोटेड।